अपने जीवन के लिए कीजिए, अपनी परिस्थितियों के लिए कीजिए, क्योंकि वचन कहता है तू अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। वचन कहता है तू पहाड़ों से अगर विश्वास करने में कहेगा हट जा तो वो तेरे लिए हट जाएगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए वो सब कुछ करता है। वचन कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए जो कोई उसके पास आए वो विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परिस्थितियों पे विश्वास ना करें, लोग क्या कहते हैं उस पर विश्वास ना करें। परमेश्वर हमारा जो जयवंत है, जो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर है, आइए वो क्या कहता है उस पर अपने मन को लगाए, कि उसके हर एक वायदा हाँ और आमीन है। उसने खुद कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। आज ना टलने वाले परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर तुम आओ मेरी परिस्थितियों में काम कर, मेरे फाइनेंस में काम कर, मेरी हेल्थ में काम कर। आइए परमेश्वर को पुकारे सुंदर नाम, पवित्र नाम, हमारे हर एक पाप को धो देने वाला एक नाम जो यीशु का नाम है। आपने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उन्हें मुक्त कर परमेश्वर के संतान होने का अधिकार फिर से लौटाएगा। आज उसे एक नाम में धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पिता आज इस अधिकार का धन्यवाद देते हैं जो ना तो बल से मिला बेटा, ना प्रभु शक्ति से मिला, तेरी आत्मा के द्वारा तेरे बलिदान से मिला। प्रभु इस प्रेम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज इस प्रेम में बढ़ने में, इस प्रेम में जड़ पकड़ने में, इस प्रेम की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई और गहराई जानने में पवित्र आत्मा हम सभी के जीवनों में आप कार्य कीजिए पिता, ताकि ये प्रेम हमें विवश करे हर उस बात को करने के लिए जो आपको महिमा देती है और हमें कम करती है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी विनती और प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए सब परमेश्वर की महिमा करेंगे।
जगह पे मौजूद परमेश्वर है। तो भला करने वाला और भलाई का मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तुझमें कुछ भी कुटिलता नहीं है पिता। तो पवित्र और सच्चा परमेश्वर है जो हमारी आदर महिमा और स्तुति के योग्य है। प्रभु जी आज हम जितना भी धन्यवाद करें प्रभु वो कम है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहते हैं हम नाश नहीं हुए, तेरी करुणा का फल है प्रभु। ये अंधकार से ज्योति में बुलाने के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। नाश होते जीवनों से उठाकर इस अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज अंश करके हमें अपनी महिमा वापस लौटाने के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। योग्य नहीं थे, आपसे जोड़कर योग्य बना दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। सचमुच में आपका वचन सच्चा है कि जगत के मूर्खों में से आपने हमें चुन लिया प्रभु। जगत के तुच्छों में से आपने हमें चुना पिता परमेश्वर। जो कुछ है ही नहीं पिता, उसमें से आपने हमें चुनकर अपनी महिमा प्रकट की, उसके लिए आपकी आभारी है पिता। आपकी भलाइयों की आभारी है पिता, आपकी दया की आभारी है। धन्यवाद मेरे पिता। आइए अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद करें। उसकी भलाइयों को याद कीजिए। वो आज आपकी परिस्थिति को बदलने में योग्य है, इसलिए धन्यवाद कीजिए। वो आपके भविष्य को अपनी महिमा के लिए देने के लिए योग्य है, इसलिए उसका धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर का जिसने आपको अंधकार से ज्योति में बुलाकर अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। थैंक यू फॉर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्या देखा तूने मुझको अपना बेटा कह दिया तूने। मांगा था मैंने बस थोड़ा सा प्यार, बदले अपनी जान दे दिया। ऐसा क्या देखा मुझको अपना बेटा दे दिया तूने। मांगा था मेरी बस थोड़ा सा प्यार, बदले में अपनी जान दे दिया। मेरी सोच से भी बढ़कर उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी सोच से भी बढ़कर बदल दिया तूने तेरी आत्मा
वो मित्र है जिसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है ताकि आप अंधकार से छूटे, आप परमेश्वर की आशीषों के वारिस बने। तो अनंत काल से उसने आपके लिए रची है। आपको भी एक समर्पण करना है कि हाँ प्रभु तू मेरा मित्र है, तू मेरा दोस्त है, प्रभु तू मेरा प्यार है, क्योंकि तू मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, तू मेरे लिए पापों को उठाने के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, तूने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मैं खुद करने में अयोग्य था। आज अंगीकार कीजिए कि प्रभु तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे अपना दोस्त बताता हूँ, क्योंकि दोस्त वैसा दोस्त है जो कभी आपको छोड़ता नहीं है, कभी आपको त्यागता नहीं है, तो कभी आपको तुच्छ नहीं ठहराता, तो आपकी कमियों के बारे में नहीं, अपनी योजना के बारे में बात करने वाला परमेश्वर। आज उस परमेश्वर को आज ठुकराने का नहीं, उसे अपनाने का चुनाव कीजिए, उससे हटकर नहीं उसके साथ चलने का चुनाव कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ रहकर आपको आशीषों के मार्ग पर अगुवाई करने वाला है। दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई खड़ी नहीं होगी, वही मुझे सीधे मार्गों में लेके चलता है, वो आपको सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी तरफ अपने मन को फेरें। अगर आज आप विश्वास में कमजोर है तो भी अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाइए। जब पतरस गिर रहा था तो वो कमजोर पड़ा, उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा दे। आज आप अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु आज जहाँ मैं गिर रहा हूँ, जहाँ मैं कमजोर पड़ा हूँ, मेरे हाथों को उठा दे मुझे और मुझे बचा दे। परमेश्वर को पुकारे, वो आपसे प्रेम करता है। मेरी बहनों, मेरे बेटी बेटियों, वो आपसे प्रेम करता है, उसको छोड़कर कोई नहीं। तो इस पृथ्वी पर इतना प्रेम करे कि आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करे। वो है पिता आपका दोस्त, आपको अपने पास बुलाना है।
को बदलेगा, बदले मेरे मन को बदलते प्रभु, मेरे स्वभाव को बदलते। वो एक शब्द से प्रभु तुम मुझसे बात कर। अरे कुछ क्षण अपने आप को शांत करे और परमेश्वर की आवाज को सुने। प्रभु यीशु कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनेगी। आज उस चरवाहे की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को शांत करे। और आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे सुना है, तो आप इस समय वो वचन दे सकते हैं। परमेश्वर ने तो मुझे वचन दिया है कि आज मैं परिस्थितियों पे नहीं, हालातों पे नहीं, परमेश्वर पे भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने में योग्य है। आज आपकी आंखें जो परिस्थितियों पे लगी है, लोगों पे लगी है, जो आपको निराश कर रही है, परमेश्वर आज कहना चाहता है कलीसिया मुझ पे अपनी आंखें लगाओ, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों को बदलने में योग्य परमेश्वर। अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकिए, जिसने उस प्रतिफल के आगे जो उसके आगे रखा था, फिर उसकी मृत्यु को कुछ भी ना समझा। आज आपको लग रहा है आपका त्याग बड़ा है, आपकी कठिनाई बड़ी है, लेकिन इसके पीछे जब आप उसे ताकेंगे तो वो आपको उस महिमा में भविष्य की ओर लेके चलेगा जिसकी कामना भी आपने नहीं की। आज उस पर भरोसा कीजिए कभी से, और परमेश्वर के आगे अंगीकार कीजिए। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। आइए गाइए परमेश्वर को
उस भविष्य को दिखाने में योग्य परमेश्वर है पिता। आज इस भरोसे को प्रभु आप आशीषित कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आपने कहा भरोसा करने वाले, विश्वास करने वाले के लिए आप सब कुछ करते हैं पिता। आज इस भरोसे में जो कठिनाइयों का सामना आपके लोग कर रहे हैं पिता, इस भरोसे में जो मुश्किलों का सामना आपके लोग कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आइए अपने अनुग्रह में अपने बेटे बेटियों को संभालिए मेरे पिता। जैसे आपका बेटा क्रूस में प्रभु बलिदान हो रहा था, अनुग्रह दे रहा था स्वर्ग पिता, आज जो त्याग को, जो तकलीफों को आपके लोग अनुभव दे रहे हैं मेरे पिता, आज अपने अनुग्रह का हाथ उनकी ओर बढ़ाइए मेरे पिता, और इन परिस्थितियों से निकलने का और उस भविष्य में प्रवेश करने का अनुग्रह दीजिए जिसके लिए प्रभु आपने हमें भरोसा दिया है। हमारे मनों में जो आश्वासन आपने डाला है पिता, उस आश्वासन को हम आपकी सहायता से देख पाए पिता। इसमें हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता। हम कमजोर है लेकिन आप हमें बल देने में योग्य है पिता। हम प्रभु ढीले पड़ जाते हैं लेकिन आप हमारे ढीले घुटनों को और लोगों कमजोर हाथों को उठाने में योग्य है पिता। आज हम आपसे सहायता मांगते हैं क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद के साथ में विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। संडे स्कूल टीचर संडे स्कूल बच्चों को लेके संडे स्कूल के लिए जाएंगे। इस समय हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. जय मसीह की कलीसिया। आइए इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, हम परमेश्वर के आगे अपने मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका सामर्थ्य काम जो आपने प्रभु हमारे जीवन में आराधना के द्वारा किया है परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन का भी सामर्थ्य काम हमारे जीवन में होने वाला बन सके, हमारे मनों में होने वाला बन सके प्रभु। आज हमारे विचारों में होने वाला बन सके, आज हमारी जीवन शैली में होने वाला बन सके परमेश्वर। प्रभु जैसे आपकी उपस्थिति में प्रभु आपका वचन कहता है आनंद की भरपूरी है, आज जितने भी प्रभु आज शोक में बैठे हैं आपके आनंद से भरने वाले बन सके परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में जो शांति है परमेश्वर, आज हर एक रिश्तों में, हर एक मनों में वो शांति फैलने वाली बन सके परमेश्वर, राज करने वाली बन सके परमेश्वर। आज प्रभु जो आपकी उपस्थिति में आपका वचन कहता है सिद्ध प्रेम डरों को हटाता है, आज आपकी उपस्थिति में वो सिद्ध प्रेम हमारे जीवनों के डरों से हमें स्वतंत्रता देने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आइए और हमारे जीवनों में एक राजा बनकर प्रभु बनकर, हमारे पिता बनकर आपका योग्य स्थान हमारे जीवन में लीजिए प्रभु। आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे मनों को, हमारे विचारों को तैयार कीजिए परमेश्वर। आज हमारे मन हमारे शरीर के साथ प्रभु आपके वचन पे लगने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक भटकाव प्रभु आज हमारे मनों के हटाइए यीशु मसीह के नाम से, और आपके वचन में हमें स्थिर मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु ना सिर्फ हम अपने कानों से सुनने वाले बन सके, आज अपने मनों में प्रभु आज अच्छी भूमि की तरह आपके वचन को ग्रहण करने वाले और फलवंत होने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए आपको प्रभु धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, आप प्रभु हमें बदलना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय को, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम पिछले हफ्ते हमने एक वचन देखा था जो कि यूहन्ना 3 अध्याय में से हमने देखा था। निकोदिमस नाम का एक व्यवस्थापक या तो एक शिक्षक, एक रूलर जो कि फरीसियों का सरदार था, वो यीशु के पास रात में आता है और यीशु उसको कहता है कि तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। अगर तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो बिना नया जन्म के
प्रवेश नहीं कर सकता। और उसमें हमने 3 पॉइंट देखे थे क्यों निकोदेमस को नया जन्म लेना जरूरी था। जबकि निकोदेमस जो फरीसी था, फरीसियों का सरदार था, हमने देखा था कि वो कौन से धार्मिक काम करता था। प्रतिदिन 2 घंटे वो प्रार्थना करता था, और अगर वो प्रार्थना नहीं करता तो ना वो फरीसी रह सकता है और ना फरीसियों का सरदार रह सकता है। प्रतिदिन 2 घंटे प्रार्थना के वो समय बिताता था। उसके जीवन में परमेश्वर का वचन शायद बाय हार्ट करना, यानी कि याद करके अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रखना, ये सबसे पहली जरूरत थी। हफ्ते में 2 बार उपवास करना वो उसके जीवन की आदत बन चुकी थी। पुदीने, जीरे और हर आशीषों का दशवांश देना उनके नियम था। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर यीशु ने कहा, तेरा नया जन्म लेना अवश्य। आज अगर हम 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, आज अगर हम भी परमेश्वर का वचन को बाय हार्ट यानी कि मन से जानते हैं, और आज अगर हम भी दशवांश में, यहां तक कि पुदीने और जीरे के दशवांश में ईमानदार है, तो भी परमेश्वर कहता है नया जन्म लेना अवश्य। और अगर आज हम ये नहीं करते, हफ्ते में 2 बार उपवास नहीं कर रहे हैं, अगर पुदीने जीरे क्या सारी आशीषों का दशवांश नहीं दे रहे हैं, 2 घंटे प्रतिदिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा हमें जरूरत है कि हम नए जन्म के अनुभव को समझें। क्यों निकोदेमस को परमेश्वर ने कहा, तेरे 2 घंटे हर रोज प्रार्थना के बावजूद तेरा नया जन्म किए बगैर तू परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। पुदीने और जीरे का दशवांश देकर भी तू परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। 2 दिन हफ्ते में उपवास प्रार्थना करके भी तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सब कुछ धार्मिक नीति नियम रीति रिवाजों को पालन करके भी तू परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। और पिछली बार हमने देखा था 3 बातें जो हमें अपने मन के बारे में जानना जरूरी थी, जिसकी वजह से परमेश्वर यीशु ने निकोदेमस को कहा, तेरा नया जन्म होना आवश्यक है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन देखा था, जिसमें हमने देखा था पाप यानी कि जो व्यवस्था का विरोध है। वचन कहता है जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हर बार जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते ही, मैं तो ये नहीं करूंगा, मुझे ये कोई कहने वाला बन सके, मैं ये क्यों करूं, जितनी बार आपके और मेरे मन में विरोध आता है, आपको और मुझे नया जन्म लेने की आवश्यकता है। जितनी बार आपको कहा जाता है आपको ये करना है और ये नहीं करना है, और आपके मन में विरोध जागता है, मैं क्यों मानूं, उतनी बार आपको नए जन्म की आवश्यकता, मुझे नए जन्म की आवश्यकता है। और हमने देखा था कि परमेश्वर मनों को देखता है। वो 2 घंटे प्रतिदिन प्रार्थना करके भी उनके मन में परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति विरोध था। मैं नहीं मानूंगा, क्या कर लेगा परमेश्वर? परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भी मन के विरोध करने वाला या मन से विरोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं क्यों मूर्तियों को छोड़ूं, मैं क्यों दशमांश दूं, मैं क्यों उपवास प्रार्थना करूं, मैं क्यों वचन पढ़ूं, मैं क्यों प्रार्थना करूं? उसका जवाब है आपके मन में विरोध है, इसलिए आपको ये सब कुछ करना है। और क्योंकि वो प्रभु है और आप उस प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। दूसरी बात हमने देखी थी, ना सिर्फ मन में विरोध है, दूसरा अधार्मिकता है, मिसिंग द मार्क। हम सभी को ज्ञान है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, हम फिर भी चूक जाते हैं,
जानबूझकर वो नहीं करना जो परमेश्वर चाहता है। हमें पता है परमेश्वर मेरे जीवन से ये चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन से ये नहीं चाहता। जो नहीं चाहता वो करते रहना, और जो चाहता है वो परमेश्वर को ना देना, वो अधार्मिकता है, जानबूझकर। और हमने देखा था पहला यूहन्ना 5:17 में, sin is missing the mark, अधार्मिकता। जानबूझकर परमेश्वर को जो परमेश्वर मांग रहा है वो ना देना। परमेश्वर समय मांग रहा है, मैं समय नहीं दूँ। परमेश्वर सेवा मांग रहा है, मैं सेवा नहीं दूँ। परमेश्वर पश्चाताप मांग रहा है, मैं पश्चाताप नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है तेरे सामने जो पाप करता है उसको तू क्षमा कर, मैं क्षमा नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है एक थप्पड़ मारे दूसरा डाल दे, मैं क्यों दूं। परमेश्वर हर बार जब हम परमेश्वर का वचन जानते बूझते नहीं करते, वो है अधार्मिक। तीसरी बात, इनिक्विटी, मार्ग से भटकता ना। पता है रास्ता ये है, मैं तो इसी रास्ते पे चलूंगा। परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का वचन जानते हुए भी भेड़ों की नाई भटकते रहना, सब कुछ करना सिवाय उसे छोड़कर जो परमेश्वर ने कहा है करना है। आज परमेश्वर के मार्ग पे ना चलना या ना चलने की इच्छा होना, वो है मार्ग से भटक जाना। और ये तीनों बातें हमें नए जन्म की आवश्यकता को डिमांड करती है। अगर इसमें तीनों बातें हैं तो हमें नया जन्म लेना, समझना और उसको मानना जरूरी है। चौथी बात जो हमने देखी थी, जब तक मेरी समझ में नहीं आएगा मैं नहीं करूंगा। और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक प्रचारक ने कहा कैसे काली भैंस हरा घास खाकर सफेद दूध देती है, उसमें से पीला मक्खन निकलता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था, फिर भी मैं रोज दूध पीता था। आज आप में से कितने स्मार्टफोन यूज करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। आपको पता है ये स्मार्टफोन कैसे काम करता है, कैसे आपको इंटरनेट से जोड़ता है, कैसे आपके ऑर्डर्स को फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से पूरा करता है? आपको पता है कैसे काम करता है? कितनों को पता है? यूज कितने कर रहे हैं? सारे के सारे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं बिना समझे कि ये कैसे काम करता है। क्यों? मेरे फायदे की बात है। कैसे पेटीएम से आप पैसा देने पे उसके बैंक में अकाउंट चला जाता है, क्या आपको पता है? फिर भी यूज करते हैं। बिना समझ के भी आपको जिन चीजों का उपयोग करना है, जिसमें आपको फायदा लगता है, आपके जीवन की आसानी लगती है, आप उपयोग करते हैं। परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं मानता। कौन सा पेटीएम समझ में आता है? कौन सा स्मार्टफोन का काम करने का तरीका समझ में आता है? कौन सा व्हाट्सएप समझ में आता है आपको? फिर भी आप उपयोग कर रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं मानो। एक ऐसा डबल जीवन, हम जो मानना चाहते हैं, जो हमें फायदे की बात लगती है, हमें समझ में आए ना आए, हमें पता है फायदे का है, हम ले लेते हैं। कैसे आपके मोबाइल तक सिग्नल आते हैं आपको ये भी नहीं पता है। कैसे सिम कार्ड आपको दुनिया से जोड़ देता है, कैसे इंटरनेट काम करता है, आप में से 99% को नहीं पता है, फिर भी सारे के सारे यूज करते हैं। परमेश्वर का वचन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उपयोग में नहीं लाओ। क्यों ये डबल स्टैंडर्ड? क्यों ये दोहरा जीवन तरीका है? बिना सोचे समझे आज हम बहुत सी बातें कर रहे हैं। हमें पता है पूरे महीने काम करूंगा, सैलरी मिलेगी, कैसे मेरे अकाउंट में आएगी मुझे आज तक ना पता चला। कैसे बॉस कमाता है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन सब कुछ मेरे फायदे का है,
एक मिनट में अपने काम की जगह पे लेट नहीं पहुंचता, परमेश्वर की कलीसिया में चलता है। परमेश्वर को समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता, कहां प्रॉब्लम? आज हम सब समझते हुए भी या ना समझते हुए भी फायदे की बातों को ग्रहण करते जा रहे हैं, और जो हमें बेकार लगता है वो समझते हुए भी छोड़ते जा रहे हैं। सबको समझ है क्या खाना क्या ना खाना, फिर भी अपने शरीरों को, अपने स्वास्थ्य को देखकर आप बोल सकते हैं हर वो बातें जो मुझे नहीं खानी, खाता जा रहा हूं। हर वो बातें जो मुझे पता है खानी चाहिए, वो मुझे नहीं पसंद। आज कई लोग समझते हैं मेरा मसीह परिवार में जन्म हो गया, हमारे माता पिता मसीह है, मैं भी मसीह बन गया। परमेश्वर के राज्य में बिना नया जन्म कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप अपने माता पिता की शारीरिक संतान हो सकते हैं, परमेश्वर की कोई शारीरिक संतान नहीं। परमेश्वर शरीर है ही नहीं। अगर आपको परमेश्वर की संतान बनना है तो वचन कहता है नया जन्म का अनुभव बहुत जरूरी है, और ये दिखावा करने से नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति ने एक सूअर को पकड़ा, उसको अच्छे से नहला के, शेव करवा के, शैम्पू से धोकर, उसके गले में टाई पहनाकर, उसको सोफा पे बिठाकर चैनल लगा दिया, टीवी देख रहा है, और सारों को बोल दिया ये जेंटलमैन टीवी। तो सारों ने सोचा सच में जेंटलमैन लग रहा है, ना इसके गंदे बाल है, ना एक कीचड़ में जाने वाला है, टीवी देख रहा है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ तो इंटेलिजेंट की तरह है, ये दूसरों से अलग है। एक व्यक्ति आया, उसने बोला दरवाजा खोल के इसको बाहर जाने दो, फिर पता चलेगा ये सच में जेंटलमैन है। और जैसे ही ऊपर को बाहर निकाला, वो जाके कीचड़ में खेलने लगा। सबको पता चल गया इसने और दूसरे बीच में कोई फर्क नहीं। आज आपको भी शायद यहाँ बिठा दिया और आपको लग रहा है आप जेंटलमैन बिग बन गए। संसार के बाहर जाने पे, इस घर के दरवाजे से बाहर जाने पे, जहां आपका और मेरा मन जाता है, भागता है, वो दिखाता है कि हमारा मन कहाँ है। अंदर आकर तो सारे जेंटलमैन बिग बन जाते हैं। सारे जानते हैं कैसे बैठना, कैसे बिहेव करना, कैसे जय मसीह बोलना, कैसे हाथ जोड़ना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे वचन के बारे में बात करना, कैसे अपने आप को आत्मिक दिखाना, सब जानते हैं। लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने किया, ये दरवाजे के बाहर बिग का सही स्वभाव दिखेगा। आपको और मेरा सही स्वभाव दरवाजे के बाहर दिखता है। जब हमें हमारी मनमर्जी पे छोड़ दिया, कहाँ है हमारा मन? वो दिखाता है कि मन का बदला हुआ है कि शरीर में सिर्फ 2 धागे आपको रख दी है। परमेश्वर का नया जन्म का अनुभव एक आत्मिक अनुभव है, ना कि शारीरिक अनुभव। आपका और मेरा शरीर बदलने से, कपड़े बदलने से, बैठने की जगह बदलने से फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वासी हो या अविश्वासी। आज आप में से यहां बैठे हुए भी अविश्वासी हो सकते हैं, और जो यहां नहीं बैठे हैं वो भी विश्वासी हो सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप यहां बैठे हैं तो आप विश्वासी है, और जो यहां नहीं बैठे हैं वो सारे अविश्वासी हैं।
आत्मिक अनुभव है जो सबसे पहले शुरू होता है अपने पापों के एहसास होने में। कहां से नया जन्म शुरू होता है? जिस दिन आपको पता चल जाता है, पवित्र आत्मा आपके मन में कहता है कि तू पापी है और इस संसार का सबसे बुरा पापी है, और आप रोते हो कि परमेश्वर मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, तुझे हर्ट किया है, परमेश्वर मैंने वो सब कुछ किया है जो तू नहीं चाहता, तू कहता है मत कर, और आज मैं वो सब कुछ नहीं कर रहा हूं जो तू कहता है कर। और परमेश्वर मेरे जैसा पापी कोई नहीं हो सकता। ये शुरुआत है नए जन्म के पहले अनुभव की। और अभी तक आपको अगर ये नहीं हुआ है, आप सालों से आ रहे हैं, कितने भी जेंटलमैन पिग दिखे, हमारा मन आज भी वही पिग वाला है, पुराना स्वभाव, कपड़े अच्छे पहन लिए, साफ सुथरे दिखने लगे, टाई लगा ली, टीवी चैनल के सामने बैठ गए और सोच लिया हम बदल गए। पहला अनुभव जो आत्मिक जन्म का होता है, अपने खुद के पापों को परमेश्वर की नजर से देखना और पश्चाताप करने की जरूरत होना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोल रहा है, मेरा मन गंदा से भरा हुआ है, गंदगी से। आज अगर आप अभी तक अपने मनों की गंदगी नहीं देख पाए, परमेश्वर के राज्य में आप और मैं प्रवेश नहीं कर पाए। फरीसी सदूकी अपने आप को धार्मिक मानते थे, परमेश्वर के सामने कहते थे, परमेश्वर मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, परमेश्वर मैं तो हर रोज 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तेरा वचन मैंने रख लिया है, परमेश्वर मैं तो जीरे और पुदीने का दशमांश देता हूँ, परमेश्वर तुझे मेरे लिए करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा, तुम चुना बुदी हुई कब्रें हो, बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, अंदर सड़ाहट है। आज आपके और मेरे मन की अंदर की सड़ाहट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, उसकी बदबू को नहीं जान पा रहे हो, तो आप और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। पौलुस ने कहा, मुझ में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। नए नियम के ऑलमोस्ट सारी कलीसियां पौलुस ने स्थापित की, और फिर भी कहता है मेरे में कोई अच्छी चीज वास नहीं। और आज मसीह लोगों को देखो, परमेश्वर मैं तो ये करता हूँ, परमेश्वर मैं तो ये करता हूँ, परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर दशमांश देता हूँ, परमेश्वर उपवास करता हूँ, परमेश्वर मैं इस तरह पहुंच गया, मैं तो इस साल से आ रहा हूँ, मैं तो वहां पहुंच गया, मैं तो परमेश्वर कितनी बातें कर चुका। और परमेश्वर कहता है, they are filthy rags। वो फटे हुए पोछे की समान है जिससे आप पोछा भी नहीं मार सकते। वचन कहता है, तुम्हारे मेरे धार्मिक अच्छे कार्य फटे हुए चिथड़ों के समान है जिससे कि आप पोछा भी नहीं मार सकते। दूसरा काम जो परमेश्वर के नए जन्म के अनुभव पाया व्यक्ति करता है, वो है पवित्र आत्मा आपके मनों को नया करना, आपके विचारों को नया करना। रोमियो 12 अध्याय 2 वचन कहता है, इस संसार की तरह मत सोचो, तुम्हारे मन के विचारों के नए हो जाने से तुम बदलते जाओ, परमेश्वर की सिद्ध पवित्र इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, और ये होता है नया जन्म पाने का अनुभव। संसार सुबह से लेकर शाम तक क्या सोचता है? सुबह उठते ही पानी भरना है, खाना बनाना है,
पैसे कमाना है, यहाँ जाना है, वो काम करना है, ये काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये काम करके थक के सोकर फिर से नई सुबह, फिर से वही रूटीन। कहाँ है परमेश्वर इसमें? और आज हम भी संसार की तरह ही सोच रहे हैं। सुबह उठकर पानी भरना है, सुबह उठकर पैसे कमाना है, सुबह उठकर ये काम करना है, बच्चों के लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, पति के लिए वो करना है, पत्नी के लिए वो करना है। शाम होते ही थक गए, परमेश्वर सो जाते हैं, थैंक यू जीसस, और सो गए। और हम सोचते हैं परमेश्वर के राज्य में चले जाए। कहाँ है परमेश्वर हमारे जीवन? अगर हमारे विचार अभी तक नहीं बदले, क्या परमेश्वर आपके विचारों में कहीं आता भी है? क्या आपने कभी पूछा परमेश्वर आज तू मुझे क्या करवाना चाहता है? किससे बात करवाना चाहता है? किसके पास ले जाना चाहता है? किसके लिए प्रार्थना करवाना चाहता है? किससे तेरे बारे में गवाही देना चाहता है? परमेश्वर तू चाहता क्या है? आज मैं क्या करूं? और हम सोचते हैं हम ऐसा जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैंने तेरे लिए भविष्यवाणी की, परमेश्वर मैंने तेरे लिए सुसमाचार प्रचार किया, लोगों के लिए प्रार्थना की, जब मेरा मन किया तब मैंने सेवा कर ली, जब मैं खाली था तब मैंने ये कर दिया। और परमेश्वर कहेगा आजा आजा तू मेरे राज्य में आजा। बहुत बड़े धोखे में हम जी रहे हैं। अगर आप और मैं अपनी कन्वीनियंस, जब मुझे समय मिलता है, मेरा शेड्यूल फ्री है, आज मुझे ये काम नहीं है तो परमेश्वर की सेवा करूं, आज वो काम नहीं है, खाली बैठा हूं तो परमेश्वर को ये दूंगा, ऐसा जीवन जीकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। विचारों का बदलना जरूरी है। क्या चाहता है परमेश्वर? क्या कहता है परमेश्वर? क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं भी सही है? क्या मैं जांचता हूं? दाऊद कहता है सुबह दोपहर शाम मैं तुझसे कराह कर प्रार्थना करता हूं। क्या हमारी प्रार्थनाएं दिन में 3 टाइम छोड़ो, 1 टाइम भी रोज की है? दाऊद कहता है रात को बिछोने पर मैं अपने मन को जांचता हूं, परमेश्वर मेरे मन में तेरे विरोध तो कोई बात नहीं है। क्या हम अपने मनों को जांचते? क्या आज क्या मैं परमेश्वर के विरोध में सोचा, उसके वचन के विरोध में सोचा? परमेश्वर चाहता है वो किया, वो कहा, या मैंने अपना ही बोल के आ गया? पवित्र आत्मा के द्वारा विचारों के बदल जाना, वो है नए जन्म पाने का दूसरा अनुभव। और तीसरा निर्भरता, ये समझना कि बिना परमेश्वर के जैसा जीवन नहीं जी पाऊंगा। आज मसीही लोग ओवर कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और शैतान उनको घमंड से भर देता है। तू तो कभी पाप में गिर ही नहीं सकता, तू तो कभी अपना उद्धार खोएगा ही, तू तो कभी परमेश्वर को विरोध में जा ही नहीं सकता, हो नहीं सकता परमेश्वर तुझे राज्य में ना ले। क्या ऐसे विचार परमेश्वर के वचन में लिखे? हम सोचते हैं जो परमेश्वर चाहता है वो सब मैं अपने आप ही कर लूंगा, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। आप बोलोगे पास्टर कैसे बोल सकते हैं? हमारा प्रार्थना रहित जीवन ये दिखाता है। अगर मैं आप सबको बोलूं, आप सबको 1-1 लाख रुपया कर लेके आना है और आप ये नहीं बोलते हो मेरे पास 1 लाख नहीं है, मैं कैसे आऊंगा, कैसे दूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। हाँ हाँ करके चले जाते हो, लाख रुपया है आपके पास,
जो परमेश्वर को दोगे? तुम क्यों नहीं पूछ रहे कि कहां से आएगा पास्टर 1 लाख रुपया? हमारे पास तो नहीं है। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि लाख रुपया देने की इच्छा ही नहीं है। सीधी सी बात है। परमेश्वर कहता है तू अपने दुश्मन से प्रेम कर, और हम ये नहीं पूछते परमेश्वर यहां तो परिवार वाले से प्रेम नहीं होता, तू तो दुश्मन की बात कर रहा है, मैं कैसे करूंगा? इसका मतलब हम करने ही नहीं वाले। जिसको देना होता है वो पूछता है ना कि 1 लाख कहां से लेके आऊंगा। जिसको देना ही नहीं है वो कौन पूछेगा? क्यों पूछेगा वो? जब आपको परमेश्वर का वचन बात करता है, आपके मन में सवाल नहीं आता कि मैं ये कैसे करूंगा? क्या आपने परमेश्वर को पूछा? परमेश्वर, मैं दुश्मनों के लिए, तू तो बोल रहा है मुझे सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, मैं तो अपने परिवार वाले के लिए प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूं। तू दुश्मनों को माफ करने की बात कर रही है, तो मैं परिवार वालों को माफ नहीं कर पाऊं। क्यों नहीं पूछते हम? क्योंकि हमें देने की इच्छा ही नहीं। आज्ञाकारिता की इच्छा होना सवाल उठाता है, कैसे आज्ञा मानूं? परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। कभी किसी ने पूछा परमेश्वर कैसे निरंतर प्रार्थना कर सकते? परमेश्वर के वचन से अपने मन को भर लो। कितनों ने पूछा परमेश्वर कैसे मैं अपने मन को वचन से भर लूं? क्योंकि हमें देने की इच्छा है। परमेश्वर बोलता रहता है, हम सुनते रहते हैं और हम सोचते हैं सुनने वाले और समझने वाले परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। सबसे ज्यादा वचन परमेश्वर का शैतान ने सुना है, परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेगा। ये मत समझिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। जब तक आपका और मेरा मन सवाल नहीं करता परमेश्वर तेरा वचन कैसे पूरा करूंगा, तू मुझे सहायता कर, तू मुझे सिखा, तू मुझे ये मन दे कि मैं माफ करने वाला बन सकूं, तू मुझे ये शक्ति दे कि मैं हर हम बात के लिए प्रार्थना करने वाला बन सकूं। परमेश्वर तू मुझे वो ईमानदारी दे कि मेरा मन जो टेढ़ा है वो तेरे सामने टेढ़ा ना होने वाला बन सके, तेरे सामने मैं सीधा मन लेके आऊं। तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान, क्योंकि परमेश्वर मांग तो रहा है, हमें सब समझ में आ रहा है, हम हाँ हाँ करके हर रोज चले जा रहे हैं और दूसरे दिन खाली हाथ होकर फिर खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर फिर बात करते, फिर बात, और एक समय आता है परमेश्वर बोलना, बात करना बंद कर देता है। नए नियम और पुराने नियम के बीच में 400 साल परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं की, और उस 400 साल में शैतान ने भरपूर उपयोग किया उनके जीवनों को नाश करने का। एक बात याद रखना, अगर परमेश्वर की आवाज सुनना छोड़ दिया है तो आप शैतान के नियंत्रण से ज्यादा दूर नहीं। वचन कहता है कि तू अगर जानता है सही करना और सही नहीं करता है तो याद रखना पाप तेरे जीवन के द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा है। वो चाहता है कि तुझ पर हावी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि तू उसको अपने बस में रख। कैन को कहा गया था, कैन ने सोचा परमेश्वर तो बोलता रहता, मैं आज्ञा मानने वाले को ही खत्म कर दूंगा, परमेश्वर को मेरा बलिदान स्वीकार करना ही पड़ेगा।
टेढ़ा मन, टेढ़ा मन परमेश्वर जो मांग रहा है वो देने की बजाय जो सही कर रहा है उसी को खत्म करके मैं अकेला ही हूं। परमेश्वर को मानना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा देने वाला है ही नहीं मेरे सिवा। तो परमेश्वर ने बोला तेरे भाई का लहू न्याय के लिए पुकार रहा है। हमेशा याद रखना, अगर आप परमेश्वर को बेस्ट नहीं देना चाहते तो पाप उस बेस्ट को छीन लेगा आपसे। आपके जीवन के बेस्ट योग्यता है, बेस्ट समय, बेस्ट दान वरदान, बेस्ट फाइनेंसेस, बेस्ट अगर आप परमेश्वर को नहीं देना चाहते और आपका मन टेढ़ा है और आप जानते हो कि मैं परमेश्वर को सबसे अच्छा नहीं देना चाहता हूं, बच्चा कुचा देना चाहता हूं, तो आपके जीवन में पाप हावी होगा और वो सारा कुछ जो परमेश्वर को देना चाहिए था वो जबरदस्ती आपसे ले लेगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का था वो आपने परमेश्वर को नहीं दिया। आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर की निर्भरता पर परमेश्वर की मदद मांगने का स्वभाव वो दिखाता है मेरा नया जन्म हो चुका या मेरा नया जन्म नहीं। आज कई बार हमें समझ में नहीं आता, परमेश्वर का वचन कहता है सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें वो सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आज तक मैंने एक विश्वासी को नहीं देखा परमेश्वर कैसे सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करूंगा, एक भी तो मेरी सुनने को राजी है। एक की प्रार्थना में मैंने नहीं सुनी, सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर मुझे सिखा कैसे इन टेढ़ी जातियों को सुसमाचार प्रचार। एक ने भी प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्या हमें आज्ञा नहीं पता? हम देना ही नहीं चाहते जो परमेश्वर मांग रहा है, पर हम सोचते हैं परमेश्वर सब समझता है, मैं नहीं कर पाऊं। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है कि आप वो नहीं देना चाहते जो परमेश्वर मांग रहा है, और उसी मन के आधार पर परमेश्वर आपका और मेरा न्याय करता है। उसी मन के आधार पर परमेश्वर तय करता है ये मेरे राज्य में जाएगा या नहीं जाएगा। परमेश्वर पर निर्भर होने वाला स्वभाव। 3 बातें जो होनी जरूरी है। पहला, अपने पाप का एहसास होना। दूसरा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हमारे विचारों का नया किए जाना। तीसरा, हमें ये जरूरत महसूस होना परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को तेरी मदद के बगैर कर ही नहीं पाऊंगा। और जब ये तीनों मिलते हैं तब हमारे नए जन्म के प्रति हम काम करना शुरू करते हैं। वचन कहता है नया जन्म पानी और आत्मा के द्वारा होता है। आज हम ये नहीं बोल सकते आज मैं नया जन्म लेने का रिजोल्यूशन समर्पण दे देता हूं और सोच लूं आज से मेरा नया जन्म हो गया। वचन कहता है जब तक परमेश्वर आपको ना बुलाए आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, और जब परमेश्वर आपको बुलाए और आप परमेश्वर के पास ना आओ तो फिर कभी परमेश्वर के पास आप आने वाले नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जब परमेश्वर बुला रहा है तब नहीं जाना है। हमारा मन किया आज मैं परमेश्वर को ये करूंगा। इस्राएल का भी यही प्रॉब्लम था। परमेश्वर ने बोला जाओ और सारे देश को जीत लो, मैं तुम्हें ले जा रहा हूं और मैं तुम्हें जय दूंगा,
परमेश्वर वो तो राक्षस है, हम तो उनके सामने टिड्डियां हैं, हम नहीं जाने वाले। पूरे रात रोए और बोला, परमेश्वर ने बोला तुम में से एक व्यक्ति भी वायदे के देश में नहीं जाएगा। दूसरे दिन सुबह उठ के खड़े हो गए, हम वायदे के देश में जाएंगे। परमेश्वर ने बोल दिया तुम में से कोई नहीं जाएगा, सारे इसी रेगिस्तान में मरोगे। तुम्हारे बच्चे जिसके बारे में तुमने बोला था कि हमारे बच्चे को लूट के ले जाएंगे, वही बच्चे उन राक्षसों के देश में जाकर उनको हराकर मैं उनको वो देश दूंगा। दूसरे दिन उठ खड़े हो गए, हम तो जाएंगे, हम तो हमला करेंगे। गए और मार खाकर मर के वापस आ गए। क्यों? जब परमेश्वर ने कहा पश्चाताप करो, हमें पश्चाताप नहीं करना। अभी तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत जवान हूँ, बहुत टाइम पड़ा है, बहुत ये है, बहुत वो है, पढ़ाई करना है, शादी करनी है, वो करना है, ये करना है, अभी टाइम नहीं है। जब सबसे इनकार किए जाते हैं, ठुकरा दिए जाते हैं, तो परमेश्वर मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है वो पश्चाताप नहीं चाहिए। When God calls you, then you need to come. जब परमेश्वर बुलाए उस समय पे आना है, उस समय पे नहीं। जब सारे आपको नकार दे, हम परमेश्वर के पास जाएं। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है? नौकरी होते हुए हमारे पास परमेश्वर के टाइम नहीं है। नौकरी चली जाएगी, काम धंधा बंद हो जाएगा। परमेश्वर मैं तेरी बात को मानना चाहता हूं। क्या परमेश्वर बेवकूफ है? परमेश्वर नहीं समझता कि भाई नौकरी के होते हुए तो तू परमेश्वर को उधर सांस लेने का टाइम नहीं। आज काम छुपा दिया परमेश्वर, तो परमेश्वर करेगा। रिश्ते सब सही चल रहे, परमेश्वर मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, परिवार में इतना बिजी हूँ, टाइम ही नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। सारे झगड़े शुरू हो जाए, परिवार उथल पुथल हो जाए। परमेश्वर तुम्हें क्या कर दिया, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। क्या परमेश्वर बेवकूफ है? हमें तब देना है जब किसी को देने के लिए हमारे पास कुछ ना बचे। लेके परमेश्वर को दे दो। पर हम सोचते परमेश्वर तब ग्रहण करना चाहिए, मैं दे रहा हूं। परमेश्वर जब बुलाता है तब हमें जाना है, और परमेश्वर कहता है मत जाओ, तो उस साइड पे रुक जाए। जब परमेश्वर का वचन आपके मनों से बात करे और आप बोलो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो याद रख लेना परमेश्वर ऐसा खाली करेगा कि टाइम की कमी नहीं होगी। और फिर परमेश्वर बोलेगा मुझे नहीं चाहिए तेरा टाइम। जब परमेश्वर मांगता है, जो परमेश्वर मांगता है वो देना जरूरी है। समय मांग रहा है, समय, पैसे मांग रहा है, पैसे, समर्पण मांग रहा है, समर्पण, पश्चाताप मांग रहा है, पश्चाताप, माफी कर दे तो माफ करना है, सुसमाचार प्रचार कर तो सुसमाचार प्रचार करना है, प्रार्थना कर तो प्रार्थना करना है, वचन की शिक्षा दे तो वचन की शिक्षा। जो परमेश्वर कहे, जब कहे तब करना है, ना कि जब आप और मैं हम उठ खड़े हो आज मैं परमेश्वर को ये दूं। दोनों में फर्क है। सैमुएल को परमेश्वर ने बुलाया, सैमुएल भागता हुआ एली के पास गया। दूसरी बार भी भागता हुआ एली के पास गया। तीसरी बार एली ने कहा वहीं बैठना और बोल परमेश्वर मैं सुन रहा हूं, तेरा दास सुन रहा है, तो बोल। परमेश्वर अपनी योजना से बात करता है, अपने समय पे बात करता है, अपनी इच्छा के अनुसार मांगता है, क्योंकि वो राजा है, वो प्रभु है।
और जो लोग परमेश्वर को परमेश्वर का नहीं देते हैं, वो किसी को कुछ देने के लायक नहीं है। और उनके जीवन में फिर रोना धोना और पश्चाताप जीवन भर चलता रहता है। उस पश्चाताप का कोई अहमियत नहीं रहता। मेरे पास्टर कहा करते थे, You cannot gain by repentance what you lost by disobedience. तुम पश्चाताप से वो प्राप्त नहीं कर सकते जो तुमने अनाज्ञाकारिता से खोया है, नहीं प्राप्त कर सकते। पश्चाताप से परमेश्वर की दया प्राप्त कर सकते हो, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हो। जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटी, जो योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई थी, वो खो दिया। आज समय का महत्व समझे और जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है वो देने का करें। अगर परमेश्वर आपसे मन का पश्चाताप मांग रहा है, कहता है अपने मन को सीधा कर, तो सीधा कर ले। क्योंकि जो ज्यादा टेढ़ा बनता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो टेढ़ों के साथ बहुत तिरछा है। परमेश्वर तिरछा हो और फिर आपको मार मार के सीधा करे, उससे पहले समझदार होकर जब परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने मन को सीधा कर, तो सीधा कर ले। जब परमेश्वर कह रहा है दशवांश दे, तो दशवांश दे। परमेश्वर कहता है इसको माफ कर, तो इसको माफ कर। परमेश्वर कह रहा है इसको सुसमाचार प्रचार कर, इसको सुसमाचार प्रचार कर। परमेश्वर कह रहा है उसके लिए जाके प्रार्थना कर, उसको वचन की शिक्षा दे, उसको ये करवा, उसको वो करवा। जब परमेश्वर बोले और जहां बोले वहां जाना, वो है नया जन्म। वचन कहता है, यीशु ने कहा हवा जहां चाहे वहां बहती है, कोई उसे देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस करता है, उसके परिणामों को देख सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आंधी आई थी, हम मोस्टली सारे सोए हुए थे, किसी ने आंधी नहीं देखी। कैसे पता चला आंधी आई? टंकियों के ढक्कन उड़ गए, रूम पूरे मिट्टी से भर गए थे, खिड़कियां के शीशे टूट गए, पेड़ उखड़े पड़े थे। कैसे पता चला? आंधी के प्रभावों को देखकर पता चल गया कल रात को आंधी आई, किसी ने नहीं देखा। आज जब जब विश्वासी लोग आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की बातें मानते हैं, तो उनके प्रभाव आंधी की तरह दिखते हैं। कोई विश्वासी आया था और यहां परमेश्वर की बात करके गया, उसके प्रभाव दिखे। क्योंकि आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति बिना प्रभाव का जीवन जी ही नहीं सकता। हो नहीं सकता आंधी आए और सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा है, हो ही नहीं सकता। आज परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी आत्मा के चलाए चलते हैं वो उस हवा के समान है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिनके परिणामों को हम महसूस कर सकते हैं। आज ये तीनों बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो हम आगे भी सिखाएंगे कि नए जन्म के अनुभव और नए जन्म के परिणाम व्यक्ति के जीवन में क्या होने चाहिए। लेकिन आज जो तीन बातें हमने की, पहला अपने पापों का अनुभव होना, अपने पापों का एहसास होना, दूसरा पवित्र आत्मा का आपके विचारों को, मेरे विचारों को नए की जाना, तीसरा परमेश्वर पर निर्भर होने वाला स्वभाव कि परमेश्वर तेरे बगैर मैं जो तू कह रहा है वो नहीं कर पाऊंगा। ये तीनों फल होना नए जन्म का प्रमाण है। और आज अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तो हम कितना भी कह ले हमने नया जन्म पा लिया,
परमेश्वर के वचन के अनुसार हम वो प्रभाव रहित जीवन है जो आए चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी के जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। और आज मसीह जीवन ऐसे ही होते जा रहे, बिना प्रभाव के। जहां भी जाते हैं कोई प्रभाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई जीवन में परमेश्वर का सामान नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आज नए जन्म का अनुभव की बातें हम भूल गए। जिस दिन व्यक्ति भूल जाता है कि मैं पापी हूं, जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया गया हूं, उस दिन वो घमंड में चलने लगता है। तो वचन कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, मनुष्य नहीं। अगर आप में और मुझ में घमंड है, मैं सब कुछ परमेश्वर जैसे चाहते कर लूंगा, आपका और मेरा परमेश्वर के राज्य में पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि विरोध करने वाले को परमेश्वर अपने राज्य में नहीं लेके जाता। अगर दूसरी बात, हमारे विचार नए नहीं हुए, आज भी वही विचार है, तो शायद हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचेंगे। पहले भी गालियां बकते थे, अभी भी गालियां बक रहे हैं। पहले भी जीवन प्रभाव रहित था, प्रार्थना रहित था, सुसमाचार प्रचार रहित था, दशमांश रहित था, आज भी वैसा ही है, तो कोई हमारा नया जन्म नहीं हो। तीसरा, प्रभु पे निर्भरता, कि बिना परमेश्वर के मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो परमेश्वर चाहता है। जब तक ये तीनों बातें नहीं होगी, आज हमें नया जन्म के अनुभव में और परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं ले जा सकता। और जब तक हम ये मन से नहीं समझेंगे और अपने मनों को इन तीनों के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक चाहे हम कितना भी कह रहे, हम जेंटलमैन भी गए, फिर भी वो पिघी रहे। जो दरवाजा खुलते ही कीचड़ में भागता है। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने मनों को जांचे और परमेश्वर की आत्मा को अलाउ करे, प्रभु आज मेरे मन को जांच, प्रभु आज मुझे सहायता कर, जो बात तू मुझे कह रहा है, जब कह रहा है, तब मैं करने वाला बन सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को जांचे, क्या मुझे अपनी गलतियां, मुझे अपने जीवन के पाप, मुझे अपने जीवन की गलत बातें दिखाई देती हैं? आज क्या मुझे अपना गलत बोलना, गलत सोचना, गलत व्यवहार परमेश्वर की आत्मा से सुनाई देता है कि मैंने ये गलत किया? अगर नहीं तो परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आज नए जन्म का अनुभव करना चाहता हूँ। परमेश्वर आज से मैं अपनी गलतियों को तेरी पवित्र आत्मा की सहायता से देखना चाहता हूँ। परमेश्वर आज दूसरों को नहीं, परमेश्वर मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है अपने भाई की आंख का तिनका मत दे, अपनी आंख का लट्ठा दे। क्या आज मुझे अपने जीवन की गलतियां दिखाई देती है और नहीं दिख रही है, तो आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मुझे वो मन दे, परमेश्वर आज मुझे वो मन दे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के अगुवाई में अपनी गलती देख पाऊं। परमेश्वर और अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तुझ में वो स्वभाव नहीं है जो अपनी गलतियों को ढूंढ रहा है, तू अपने आप को अभी तक पापी माना ही नहीं है, तो आज परमेश्वर के सामने कहे, परमेश्वर जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह पापों के क्षमा के लिए क्रूस पे मरा, सबसे बड़ा पापी मैं था।
परमेश्वर से मांगे। आज इस घमंडी मन को, जो हमेशा अपने आप को सही मानकर चलता है, आज परमेश्वर की उपस्थिति में छोड़ने का और परमेश्वर से वो मांगे जो अपनी गलतियों को देखने वाला। आज जिन जिन मनों को परमेश्वर बात कर रहा है, आज वो मन, वो जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं कि परमेश्वर मुझे वो मन दे जो अपनी गलतियों को देख सके। परमेश्वर आज अपने पापों को एहसास करने वाला मन दे। परमेश्वर आज परमेश्वर मेरे मन को बदल। परमेश्वर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज अगर मेरे विचार नहीं बदले, आज भी मैं संसार की तरह ही सोचता हूं, आज भी मैं संसार की तरह ही व्यवहार कर रहा हूं, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर पवित्र आत्मा आज मेरे विचारों को बदल। परमेश्वर आज खाने पीने के लिए नहीं परमेश्वर, सिर्फ पैसे करने के लिए नहीं परमेश्वर, आज प्रभु सिर्फ जिम्मेदारियों को, कामों को करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर आज परमेश्वर तेरी योजना बता। आज परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरे विचारों को बदल। परमेश्वर अगर ना माफी के विचार से आप संघर्ष कर रहे तो परमेश्वर से कहे, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहे, परमेश्वर मेरे लिए ना माफी वाले विचार बदल। आज दशमांश ना देने वाला स्वभाव है तो कहे, परमेश्वर मुझ में ये दशमांश ना देने वाला स्वभाव हटा। तेरे वचन का विरोध करने वाला स्वभाव है तो कहे, परमेश्वर आज तेरे वचन का विरोध करने वाला विचार हटा। परमेश्वर आज प्रभु तेरे वचन को जानते हुए भी पूरा नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर मेरे मन को बदल, मेरे विचारों को बदल। आज कड़वाहट से भरे विचारों को हटा। परमेश्वर आज दूसरों को नीचा करने वाले विचारों को हटा। परमेश्वर दूसरों की बुराई करने वाले विचारों को हटा। परमेश्वर अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने वाले विचारों को हटा। परमेश्वर आज मेरे विचारों को बदल। परमेश्वर आज नकारात्मक सोच वाले विचारों को हटा। परमेश्वर आज कहे, परमेश्वर से प्रभु मैं तेरे मन का सब व्यक्ति बन सकूं। परमेश्वर तेरी सोच वाला, तेरे वचन के अनुसार विचार वाला व्यक्ति बन सकूं। आज अगर हम परमेश्वर के निर्भरता पे नहीं रहते, परमेश्वर से मदद नहीं मांगते, परमेश्वर तेरी आज्ञा मानने के लिए, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास मन ही नहीं है। परमेश्वर आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, कहे, परमेश्वर मुझे वो मन दे जो तेरी इच्छा पूरी करने वाला हूं। परमेश्वर और जितने चाहते हैं कि परमेश्वर आज मैं तेरे मन पे चलूं, परमेश्वर तेरी योजना के अनुसार चलूं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। आज नए जीवन के अनुभव को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के पास आए। बिना परमेश्वर के हम नया जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। बिना पश्चाताप के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के विचारों के नए किए जाने के आज हम परमेश्वर से दूर ही रहेंगे। आइए जहां जहां परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से बात कर रहा है, परमेश्वर को वो दे जो परमेश्वर मांग रहा है, जिनसे परमेश्वर कह रहा है ये कर। आज परमेश्वर वो हर एक मन यहाँ पे खड़ा होकर कहे, परमेश्वर मुझे ये करने के लिए मदद कर। परमेश्वर सहायता कर। प्रभु आज मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर विफल हो जाऊंगा, मेरी सहायता कर। परमेश्वर थैंक यू जीसस। चलो
मांग रहा है, आज परमेश्वर को जब वो मांग रहा है तब देने के लिए परमेश्वर अपने मनों को तैयार करे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आज मनों को सही करें अपने परमेश्वर के साथ। आज जिन जिन जीवनों से परमेश्वर ने बात की अपने मनों को सीधा करने के लिए, आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहें, परमेश्वर मुझे सीधा सोचने वाला मन दे परमेश्वर। चाहे मेरे अनुभवों की वजह से मेरा मन आज कितना भी खराब हो परमेश्वर, आज तेरे वचन के अनुसार सोचने वाला मन दे परमेश्वर।
आप पे निर्भर होकर आपकी बातों को, आपके वचनों को पूरा करने वाला स्वभाव दीजिए परमेश्वर। आज शरीर के घमंड को छोड़ते हुए प्रभु, आज हम प्रार्थना में निर्भरता और नम्रता को चुनने वाले बन सके। यीशु के नाम से हम सभी की सहायता कीजिए परमेश्वर। जितने भी जीवन आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर, जिनसे आपने बात की है परमेश्वर, आज प्रभु उनके जीवन में नए जन्म का अनुभव, नए सिरे से जन्म का अनुभव आने वाला बन सके। आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक आने वाला बन सके प्रभु। आज शरीर के जन्म में नहीं परमेश्वर, आपकी आत्मा के जन्म में संतान बनने वाले बन सके। आज प्रभु आपने आत्मा के चलाए चलने वाले संतान बन सके परमेश्वर। आज शरीर की इच्छाओं को मारकर आत्मा की इच्छा पूरी करने वाले संतान बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज प्रभु हम आपकी आत्मा के चलाए चलकर उन बातों को करने वाले बन सके जो आप हमसे चाहते हैं। आज जितनों के जीवन से आपने बातें की है परमेश्वर, हर उस जीवन के मन के आज्ञाकारिता के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम सभी को आज्ञाकारिता का मन दीजिए यीशु के नाम से। आपकी आज्ञा जो आपने हमें बात की है वो पूरी करने वाले बन सके अपने जीवनों से। आज हमें सीधा मन दीजिए परमेश्वर, सच्चा मन दीजिए, ईमानदार मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आप हमारे मनों को, विचारों को नए कर रहे हैं। आज विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष से ऑनलाइन के माध्यम से भी जो हमारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभा अभी समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।